जस्ट स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें रहस्य है, डर है और एक ऐसा सच जो आपकी रूह तक को झकझोर देगा। तो बैठ जाइए आराम से और सुनिए परछाई का सच। शहर की भागदौड़ जिंदगी से दूर पहाड़ों के पास एक छोटे से गांव में नेहा ने अपने सपनों का घर खरीदा। ये घर पुराना जरूर था, लेकिन बेहद खूबसूरत। नेहा ने सोचा यहां से एक नई शुरुआत होगी, लेकिन वह नहीं जानती थी ये घर उसका नहीं था। नेहा ने दिन भर घर सजाया और रात को थक कर सो गई। आधी रात को उसे अचानक किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर लाइट ऑन की, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसे महसूस हुआ कि कमरे में अजीब सी ठंडक और आवाजें आ रही थीं। नेहा ने खुद को समझाया, शायद नई जगह है, इसलिए डर लग रहा है। लेकिन अगले ही पल खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान दिखाई दिए। वह डर गई, लेकिन उसने सोचा, शायद हवा से ऐसा हुआ होगा। अगली रात नेहा आईने के सामने खड़ी होकर बाल सुलझा रही थी। तभी अचानक आईने में उसने देखा, उसके पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। नेहा ने घबराकर पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने में देखा तो परछाई और करीब आ गई थी। अब नेहा का डर हकीकत में बदलने लगा। नेहा ने घर के बेसमेंट में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा देखा, जो अंदर से जंग लगा हुआ था। वह दरवाजा बंद था, लेकिन नेहा को ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वह नहीं खुला। उस रात उसे सपने में वही दरवाजा दिखाई दिया। उसने देखा कि दरवाजे के पीछे कोई जोर जोर से रो रहा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। नेहा नींद से जाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे पूरी तरह से डर से कांप रही थीं। नेहा ने अगले दिन गांव के कुछ बुजुर्गों से इस घर के बारे में पूछा। सबने एक ही बात कही, उस घर के बारे में मत पूछो। जो वहां गया वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। नेहा और भी बेचैन हो गई। वह हर हाल में इस रहस्य का जवाब चाहती थी। वे जानना चाहती थी कि क्या हुआ है, पर डर भी रही थी। उस रात जब वो सो रही थी तो अचानक नींद खुली तो परछाई फिर से दिखी। परछाई पहली बार नेहा से बोली, यहां से चली जाओ। नेहा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, ये घर मेरा है। नेहा ने साहस जुटाकर पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? परछाई ने कहा, सच जानना चाहती हो तो उस दरवाजे को खोलो। कहते हुए परछाई चली गई। नेहा ने अगले दिन बेसमेंट में जाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह कहानी खत्म नहीं हुई है। डायरी पढ़ते पढ़ते नेहा को एहसास हुआ कि यह घर उसकी माँ का था। उसकी माँ को उसके पिता ने इसी घर में मार दिया था और उसका बचपन का हर पल एक झूठ पर टिका था। नेहा को पता चला कि परछाई कोई और नहीं, उसकी माँ की आत्मा थी। उसकी माँ ने मरने से पहले एक रहस्य छिपाया था। नेहा का असली पिता कोई और था। पर परछाई ने कहा, यह घर तुम्हारा है, इसे मेरे नाम से रोशन करो। नेहा ने घर को तोड़कर वहां अपनी माँ की याद में एक पुस्तकालय बनाने का फैसला किया, जहां से डर नहीं जान का संचार हो। जब घर गिराया जा रहा था, नेहा ने अपनी माँ की आत्मा को शांति पाते हुए देखा। उसकी आंखों में सुकून था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह कह रही हो, अब सब ठीक है। नेहा ने महसूस किया कि वह अपनी माँ के साथ हमेशा जुड़ी हुई है, भले ही यह घर और वो रहस्य उसे हमेशा के लिए बदल चुके थे। इस यात्रा में उसने न केवल अपनी माँ को खोने का दुख सहा, बल्कि खुद को भी पाया। कभी कभी हमें सच को जानने के लिए डर का सामना करना पड़ता है। ये सच चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, उसे जानना ही हमें आंतरिक शांति और मुक्ति दिलाता है। नेहा की यात्रा हमें यही सिखाती है कि किसी भी दर्दनाक सच का सामना करना हमारी असली ताकत और समझ को उजागर करता है। यही कहानी का असली संदेश है, जो हमें अपने भय और संशय से बाहर निकलने की प्रेरणा देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल जस्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियों का हिस्सा बन सकें। हम जल्द ही और भी नई कहानियों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सच का सामना करें। धन्यवाद।